जोहार नमस्कार। देखिए, हम विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत यहाँ भेलवाड़ा कह सकते हैं, भेलवाड़ा पंचायत ये पड़ता है। और ये 8 विष्णुगढ़ से आइएगा तो 8 माइल के आगे यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि रात में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी मिली कि 2 ट्रक आपस में टकरा जाने से एक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल था, जिसे हज़ारीबाग रेफ़र कर दिया गया था। हालांकि अभी तक उसकी सूचना नहीं मिली कि वो ड्राइवर कैसा है, लेकिन आप ये वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भीषण जो दुर्घटना घटी है और जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो इतना भीषण था, इतना मतलब भयंकर एक्सीडेंट बोल सकते हैं, जो आगे का पूरा पोजीशन दब चुका है। क्योंकि एक ट्रक को थाना ले जाया जा चुका है, जो उसका हम विजुअल ऐड करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर जो है, इसका नंबर है J02BL 5844 यानी 5844 ट्रक नंबर है। और ये कितने चक्के की गाड़ी है? ये 16 चक्के की गाड़ी है। ये लोड गाड़ी है, ये कोयला लोड गाड़ी है। और बताया जाता है कि इधर से ये हज़ारीबाग की ओर से ये आ रही थी, अशोक लेलैंड की गाड़ी, ये 16 चक्का वाली, और 12 चक्का की गाड़ी विष्णुगढ़ की ओर से आ रही थी। तो आमने सामने दोनों की टक्कर हो गई, जिस कारण एक ड्राइवर की मौत हो जाती है मौके पर और एक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, हम लोग जहाँ तक के देख पा रहे हैं कि इधर कोई ब्रेक का कोई निशान नहीं है। एक बार दिखाइएगा थोड़ा सा सर, कि कहीं वैसा कोई ब्रेक लगा नहीं है गाड़ी में। और अचानक लगता है कि या तो नींद के हालत में होंगे, क्योंकि 3 बजे भोर के आसपास का ये हादसा है, ये घटना है। लेकिन ब्रेक कहीं वैसा रोड घिसा हुआ नहीं दिख रहा है, ज़ोर से इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगी हुई है, सीधा आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें से पूरा कैबिन यानी धंस चुका है। और एक और गाड़ी का जो खाली गाड़ी था, वो जो विष्णुगढ़ की ओर से आ रही थी, उसका भी पूरी तरह से कैबिन टूट चुका है, नुकसान हो चुका। उसी में से बताया जाता है कि जो खाली गाड़ी का ड्राइवर था, चालक था, उसकी मौत हो गई है। और इस गाड़ी का जो ड्राइवर था, और वो ये भी एक जानकारी दे दूं कि जो ड्राइवर की मौत हुई थी, उसका नाम हामिद अंसारी बताया जाता है, जो मांडू के रहने वाले थे। और उनकी मौत हो गई थी स्पॉट में। हालांकि अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया लोगों के द्वारा, लेकिन जान नहीं बच पाई। और एक गंभीर रूप से घायल जो हैं, उनका इलाज चल रहा है हज़ारीबाग में। तो हम किन्हीं से बात करेंगे जो यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। पता है यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि गंगाधर महतो जी हैं। आइए ना एक मिनट इधर। गंगाधर जी, आप लोग ये जो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप लोग ऐसो आए होंगे दौड़ करके या जैसे भी, तो क्या आप लोग देखे मतलब रात में कितने बजे? देखिए सर, मिनिमम हम लोग को सूचना करीब 3:30 बजे लगभग मिला। अच्छा। तो अचानक हमको सूचना मिला, यहीं का कोई व्यक्ति फ़ोन किए भीड़ भाड़ में, मुखिया जी आपके पंचायत, आपके गांव में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। तुरंत हम अपना बाइक निकालें और 1-2 लड़का उठाएं, तुरंत यहाँ पहुँचे। तब तक यहाँ प्रशासन पहुँची थी और कुल मिलाकर जो JCP गाड़ी भी पहुँचा, हैदरा तक पहुँचा। तो हम लोग पूरा भेलवाड़ा के युवा साथी लोगों को जितना हुआ सबकी सूचना किए, ऐसे जो बात है सभी लोग पहुँचे और मतलब एकदम पूरा जी जान लगा के उनको किसी तरह हेल्प करके उनको साथ दिए। और बहुत सारा भीड़ भाड़ हो चुका था, क्योंकि मॉर्निंग के समय होता है, जो कोयला वाला गाड़ी अधिकतर चलता है। हमको लग रहा है 3-4 बजे की अधिकतर ही रोड में परेशानियाँ, गाड़ी के एकदम लाइन लग जाता है। जैसे हुआ हमको लग रहा है भेलवाड़ा तक इधर आपका 8 मील तक भीड़ लग गया। हम लोग सारी व्यवस्था करते हुए गाड़ी पहुंची, प्रशासन के साथ हम लोग प्रशासन का पूरा हेल्प किए। प्रशासन भी मजबूत में खड़ा रहे और दोनों ड्राइवर काफ़ी समस्या में चिल्ला रहे थे। दोनों फंसे हुए थे। हम लोग आए थे, खलासी उलासी नज़र में नहीं आया, दोनों ड्राइवर फंसे हुए थे। तो एक गाड़ी है, किसी तरह एक का निकालें, उसके बाद दूसरा को ले गए 108 में भेजें, स्वास्थ्य केंद्र विष्णुगढ़ भेजा गया। उसके बाद इसको निकालने के बाद दूसरा गाड़ी जो इधर से बगोदर की ओर आ रही थी, वो खाली गाड़ी थी, उसमें भी था परेशान में, उसको भी निकालने, उसको भी हम लोग अचानक 108 नहीं आने लगा तो प्राइवेट गाड़ी से हम लोग डायरेक्ट हज़ारीबाग की ओर भेज दिए। तत्काल सारी व्यवस्था हम लोग किए। लेकिन हम चाहते हैं, सरकार से भी आदेश है कि इस रोड में ज़्यादा गाड़ी चलने के कारण और आपका छोटा पड़ जाने का रोड, अभी 4 लेन की कभी उसका चर्चा चल रहा है, अभी तक उसका व्यवस्था विकल्प नहीं हो रहा है। खास करके हज़ारीबाग बगोदर रोड जल्द से जल्द क्यों बनाया जाए, क्योंकि इसमें छोटा छोटा घाटी है
और ऐसा व्यवस्था में टक्कर हो जाता है, बराबर ऐसा ही हाल है। हमको लग रहा है महीना 2 महीना नहीं होता। फिलहाल आप घट्टी में देखे होंगे एगो बादाम का गाड़ी भी कुछ दिन पलटा होगा। तो हम सरकार से गुहार करते हैं, पूरा हर जनता लोग बार बार सूचना सरकार को पहुंचाया जा रहा है। कानों तक सुनना चाहिए कि इस रोड का वैकल्पिक व्यवस्था मतलब होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। तो फिलहाल ये जो है तो एक ड्राइवर की जैसे मौत की सूचना है, तो वो कैसे क्या हुआ? तो वो हाँ, वो ड्राइवर की मौत की सूचना, जो ड्राइवर को हम लोग बाद में निकालने उसकी संभावना देखें कुछ ठीक ठाक थी, लेकिन हम लोग अंदरूनी क्या था अंदरूनी तो जान नहीं सकते हैं। विकल्प पता चला हम लोग को सुबह मॉर्निंग में कि ड्राइवर जो खाली गाड़ी बगोदर की ओर आ रही थी, बगोदर से इधर बिशनुगढ़ से आ रही थी। हाँ, बिशनुगढ़ से आ रही थी, हजारीबाग की ओर जा रही थी। तो उसी का ड्राइवर का पता चलता है, फिलहाल वही डेथ हो गया। और उसको हम लोग मुआयना कर रहे थे कि ड्राइवर ठीक ठाक है। और जिनको ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, जिसको हम लोग पहले निकाले थे, स्वास्थ्य केंद्र बिशनुगढ़ भेजे थे, फिलहाल वो हम लोग को अभी नज़र में और सुनने में आया नहीं आया है, नहीं आया उसका, मतलब वो अभी सीरियस है लेकिन हाँ, अस्पताल में। और अगला तो ये डेथ कर गए। उसका नाम शायद हामिद अंसारी। जी, हामिद अंसारी था। मांडू साइड के मांडू, जी। और उनका भी पिताजी जो थे, इस गाड़ी के 2-3 गाड़ी के पीछे वो भी ड्राइवर थे। और हाँ, और इसी के गाड़ी के पीछे वो भी अपने कोयले गाड़ी लोड होके वो भी ड्राइवर करके आ रहे थे। अचानक जब सूचना मिला, जब देख नहीं पाए एक्सीडेंट, देख नहीं पता चल नहीं रहा था कि ड्राइवर कहाँ है। अचानक जब निकलते देखा तो वो बोलते हैं मेरे ही बेटा है। तो और बवाल हो गया, और गाड़ी लोग पूरा सब सहयोग किया, ड्राइवर अगल बगल जो थे सब कुल मिलाकर सहयोग किया। और उसके आधार पर बोला कि मेरा बेटा है, तो और लोग जोर लगा दिए। और सूचना मिलते उसका परिवार लोग भी आया, सुबह होते होते परिवार लोग को जिम्मा हम लोग दिए और उनके साथ हम लोग भेजने का काम किए हैं। फिलहाल तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी दोनों बहुत को हम शायद ऐसा घटना नहीं देखे थे सर। ऐसा घटना नहीं, शायद ही नहीं देखे थे। जो मोमेंट दोनों का था ना, जो ड्राइवर का साइड जो आप देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। गाड़ी का नुकसान छोड़िए, दोनों जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, एकदम गंभीर स्थिति में दोनों थे। और हम लोग जैसा हुआ अपना रूप में सहयोग करके भेजें, वही है नहीं, कि लेकिन ये है जो है, ये तो लोड गाड़ी थी। और तो पता चला ये गाड़ी कहाँ से लोड होकर आ रही थी? ये तो बता रहा था कि मांडू ही तरफ से आ रहा था, हजारीबाग मांडू तरफ से। अच्छा, उधर से। और मांडू का ड्राइवर ही है इसमें। जी। तो जो डेथ की है वो कौन सी गाड़ी चला रहे थे? और डेथ की जो इधर से आ रही थी बिशनुगढ़ की ओर, जो खाली गाड़ी थी। तो वो भी मांडू तरफ के ही थे, वो भी ड्राइवर? हाँ, शायद हजारीबाग, दोनों गाड़ी हजारीबाग के ही नंबर का। दोनों हजारीबाग। जी। फिलहाल उतना हम लोग वैकल्पिक नहीं किया। आप लोग यानी यहाँ पर ऐसे आकर के डटे और काफी प्रयास करना पड़ा ये दोनों को निकालने के। हाँ, निकालने के बाद तो काफी लग गया था ना, बहुत काफी। 8 मील की तरफ बिशनुगढ़ भी चल गया होगा लगभग, इधर आप भलवारा घाटी तरफ चल गया था। हम लोग यहाँ से करीब 7 साढ़े 6 बजे गए पूरा। उन लोग को भेजने के बाद हम लोग सोचे प्रशासन से तो इतना नहीं हो सकता, जनता का हेल्प चाहिए। तो हम लोग पूरा युवा साथी मिल के यहाँ जाम को हम लोग 7 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक क्लियर करवाएं। उसके बाद हम लोग अपना घर पहुँचे। और फिलहाल रात में आप लोगों ने सूचना दिया तो हम लोग भी पहुंचे यहाँ देखने के लिए। तो ये खाली गाड़ी जो थी वो थाना, हाँ, थाना हैदरा से उठा के थाना ले गया। अब बिशनुगढ़ ले गया क्या, अर्जरी थाना, कहीं भी और वैकल्पिक अवस्था में पहुँच गया वो अपनी जगह। बाकी लॉड है, इसका मालिक हम कुछ देर पहले निकल रहे थे, तो इसका जो कोयला का मालिक है वो पहुँचा हुआ था। तो वही हमको बोला कि नहीं मुखिया जी, हम अपना परिचय दिए। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छा हेल्प किया, लेकिन मुखिया जी थोड़ा देख रेख कीजिएगा। और चौकीदार तो है अभी, हाँ, चौकीदार फिलहाल मेरे ही गांव का है। ये भी जैसे ही सूचना मिलता है दौड़ पड़ते हैं और हम लोग को बोल कर बुलाते हैं। हम लोग भी सहयोग काफ़ी करते हैं, खास करके रोड एक्सीडेंट में। रात हो दिन हो, 12 बजे 1 बजे रात हो। बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग गंगाधर जी, और ऐसे ही करना भी चाहिए इंसानियत के नाते। तो चलिए, एक ये गंगाधर जी थे, इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से हम लोगों को सूचना मिली और हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे। तब एक सवाल उठता है, तो वो सवाल करेंगे हम महेंद्र जी से। वो भी यहीं के हैं और प्रतिभा विकास मंच से आते हैं, और ये बहुत ही बेहतर संगठन चलाते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। इधर आइए, थोड़ा सा साइड में रहिए हम लोग। हाँ, बस। महेंद्र जी, आपको क्या लगता है 3 बजे का आसपास का समय होना और इस तरह के, जबकि देखिए हम लोग अंदर चर्चा पहले कर चुके हैं कि यहाँ पर देखिए ब्रेक भी लगने का निशान नहीं है। देखिए कैसे लगता है कि मतलब ये एक्सीडेंट मतलब कैसे हुआ होगा, अंदाज़ा क्या लगाते हैं आप? देखिए, अंदाज़ा से लगता है कि एक तो टर्निंग भी है, दूसरा ये है कि ये रोड हजारीबाग टू बगोदर
पूरा काफ़ी मतलब भीड़ मतलब रहता है, मतलब बिजी रोड है। उसके कारण से भी हो सकता है, या तो फिर 3 बजे का जिस तरह से लोग बताया जा रहा है उस तरह से हमको लगता है कि उसका आँख भी लग गया हो, इसके कारण से भी हो सकता है। जिस तरह से हमको सूचना मिला कि इसके पहले भी मतलब 8-9 बजे करीब मतलब 6-7 बजे करीब कुछ हमारे गांव के कुछ व्यक्ति और गिरिडीह तरफ के थे, वो आगे भी घटना हुआ था जो दोनों को पैर टूट गया था। उसके बाद फिर ये घटना हुआ। इसके पहले भी एगो भेलवाड़ा रक्षाबंधन के पास टर्निंग के पास एगो गाड़ी पलट गया था। कहीं ना कहीं इस रोड में प्रत्येक दिन खास करके 8 मील से लेकर बन्हे मोड़ तक प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटना होता है। और इस घटना से हमारे भेलवाड़ा के खास करके युवा चाहे जो भी हो हर तरीके से मदद करने के लिए हमारे युवा लोग तैयार रहता है। इसके लिए हम भेलवाड़ा के युवाओं को अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो एक और बात है कि थोड़ा सा ये गाड़ियाँ जो चलती है उसको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, है ना, क्योंकि स्पीड भी चलती है बहुत सारी गाड़ियाँ। देखिए चाहे 4 लेन हो, सिंगल रोड है ये, चाहे 4 लेन हो चाहे मतलब डबल रोड है, लेकिन फिर भी सिंगल ही होगा ना, क्योंकि ये 4 लेन तो है नहीं। देखिए चाहे 4 लेन हो चाहे सिंगल रोड हो, कोई भी अगर गाड़ी ड्राइवर अभी कोई भी चलाता है तो अपने दायरे में चलाना चाहिए, निरंतर होके चलाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा अपने से गलती ना हो और किसी और को भी आप अपने चक्कर में दूसरे और को भी ना ठोक दो। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभी नशे लोग बहुत करके ड्राइव करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने तो नशे में रहते ही, ये दूसरे को बिना नशे वाले को भी ठोक कर चले जाते हैं। इससे अपने तो दोषीवार होते हैं, दूसरे को भी दोषीवार कर देते हैं। इसलिए हम खुद यानी ऐसो अपने परेशान होते हैं, अगला को भी परेशानी में डाल देते हैं। जी बिल्कुल। और एक और सवाल उठता है कि साइन बोर्ड भी इधर रोड में पहले हुआ करता था, अभी है साइन बोर्ड कहीं पर? देखिए साइन बोर्ड सरकार के ओर से तो लगाया जाता है, लेकिन साइन बोर्ड कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, रात को इधर मतलब क्या बोलते हैं 8 मील से इधर बन्हे से पेट्रोलिंग ना होने के कारण से आज का सुबह का एक सूचना हमको हुआ कि रेलवे जो का पोल जो गया है, वो रेलवे पोल का सारा लोग आज भी काट के कम से कम 20 से 25 पोल कटर से काट के और 3-4 पीस करके और पिकअप में गाड़ी में लोड करके और कहीं पे बेच देते हैं। इसका सूचना हम सुबह स्थानीय थाना को दिए हैं, लेकिन थाना अभी तक ना रिप्लाई हमको दिया ना फ़ोन दोबारा किया। इसी क्रम में यानी साइन बोर्ड का भी एंगल इसी तरह हाँ, चोर काट के ले जा रहा है। सोन पापड़ी खा जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको बदल करके सोन पापड़ी जो पहले खाते थे ना हम लोग, वैसा ही कुछ होता होगा। जी बिल्कुल। आज का घटना बने यहाँ ये इतना मतलब तीखा मोड़ है, ये हालांकि देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन स्पीड से आएगा तो यहाँ पर साइन बोर्ड होना चाहिए। हुआ करता था बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, तो साइन बोर्ड भी होनी चाहिए। जी। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस रोड का सिंघानी टू बगोदर का शिलान्यास बहुत ऑनलाइन के माध्यम से बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक ये रोड नहीं बना है। इसका वजह क्या है, क्या कारण है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब कुछ होता है तो बोला जाता है कि आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन नहीं होता है। यहाँ के मतलब क्या बोलते हैं, ये आप यहाँ से देखिएगा मेरू से लेकर कुछ दूर तक रोड बना है। पूछे हम कुछ देर पहले जब हजारीबाग हम गुजर रहे तो किसी के माध्यम से पूछे जाने पर कहा जा रहा है कि रोड तो 4 लेन नहीं होगा, इस रोड को मरम्मती होगा, लेकिन बरसात के कारण से रोड अभी स्थगित कर दी है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए, तो मांग करते हैं आपके साइन बोर्ड वगैरह भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जब तक ये 4 लेन नहीं होता है तब तक यानी ये सब होना चाहिए, और लोगों को कोई भी चालक हो गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाना चाहिए, ताकि ऐसा घटना दोबारा ना हो। क्योंकि अभी एक की गलती से अभी 2 परिवार मुसीबत में पड़ गए हैं। जी। सच्चाई बात है, सही बात है। और उनका परिवार कितना भी दुख में होंगे। इसलिए कहते हैं ना, खुद जाने से नहीं होता, और साथ ही साथ परिवार भी कितना भी दुखी होता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या मतलब पहाड़ टूटता है मुसीबतों का। जी बिल्कुल। तो ये थे महेंद्र जी, तीनों ने भी बताया, बहुत अपनी अच्छी बातें रखी कि भाई साइन बोर्ड होनी चाहिए, और जो भी ड्राइवर चालक जो चलाते हैं गाड़ी उसे आराम से चलनी चाहिए और बहुत ही सोच समझ करके चलानी चाहिए। क्योंकि भाई आप सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आपके पीछे इतना
बड़ा आपके पीछे इतने लोगों का साथ जुड़ा हुआ आपका इतना परिवार है, पल भर में यानी गमों में तब्दील हो जाती है। इसलिए ऐसी गलती ना करें, ताकि आप धीरे धीरे चलेंगे, नियंत्रण में चलेंगे और ये कंट्रोल रखेंगे, अपने आप में गाड़ी को कंट्रोल रखेंगे, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और सरकार से भी इन्होंने मांग किया है, प्रशासन से भी, कि भाई साइन बोर्ड लगनी चाहिए और जो रोड है जो शिलान्यास होकर के रखा हुआ है बगोदर टू सिंघानी का 4 लेन, वो भी जल्दी कार्य शुरू होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना आगे और घटित ना हो। नमस्कार।